नमस्कार, सुप्रभात। आशा करूँगी कि आपका दिन शुभ हो। चलिए, नेटवर्क कम्युनिकेशन के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में। FTP, STTP, TCP, IP, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं और प्रोटोकॉल होता क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। Protocol specifies what is communicated and how. In other words, set of rules that govern how to communicate, when to communicate and where to communicate. कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं: FTP, STTP, PPP, VoIP, S323, ईमेल प्रोटोकॉल्स। इसमें एक प्रोटोकॉल मिसिंग है, सॉरी टू से, बट TCP IP एक और प्रोटोकॉल इसमें इंक्लूड होना है। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन है उसका, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स में मिसिंग है, सॉरी फॉर दैट। खैर, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न व्हेन टू कम्युनिकेट, वेयर टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू कम्युनिकेट। ठीक, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे पहली बात तो ये प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए हम लोग को कोई ट्रांसलेशन करना है फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, कुछ भी ट्रांसलेशन करना है। उसके कुछ ग्रुप होते हैं, कुछ टेंस होता है, कुछ रूल्स होते हैं कि पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर है, इज एम आर लगेगा, पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी नहीं लगेगी, थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे रूल्स होते हैं ना कि। तो ये रूल्स क्या करते हैं, हमारे ट्रांसलेशन को सही या ग्रामेटिकली वो एरर ना दें उसके लिए बनाए जाते हैं। कि पता चला हिंदी में लिखा हुआ फ्यूचर के लिए और आप लोग उसको पास्ट बना दें, या हिंदी में लिखा हुआ पास्ट टेंस में और इंग्लिश में हो जाए वो फ्यूचर टेंस। तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए कि हमें कब इज एम आर लगाना है, नहीं लगाना है, कब वॉजवा लगेगा, कब फ्यूचर टेंस वो शो करेगा। तो ये रूल्स हैं। इसी तरीके से अब आप ये सोचिए इंटरनेट कितना ब्रॉड है, इतना ब्रॉड है कि आप लोग ना सिर्फ अपने सिटी में, अपने स्टेट में, बल्कि आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, कहीं से भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते। ठीक, तो ये कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, इसके लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए होंगे। तो यही रूल्स हम लोग के लिए प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटोकॉल्स के डिस्क्रिप्शन में शुरुआत में उसी प्रोटोकॉल से करती हूँ जो उन पॉइंट्स में लिखना भूल गई थी, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में एक्सप्लेनेशन भूल जाऊँ। शुरुआत करती हूँ TCP IP से। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल भी है, इसके लिए भी मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूँगी। TCP IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP, it responsible for dividing the file or a message into a packets on the source computer. It is also responsible for reassembling the received packet at the destination computer. मतलब जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, पहली बात तो उसका नाम बता रहा है कि पूरे ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। इसमें होता ये है कि ये मैसेज पैकेट को सेंडर साइड से रिसीव करके उसको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। और IP क्या करता है, पहले TCP तोड़ तो दिया, बाद में जोड़ने का काम भी यही करता है। मतलब जब ये मैसेज पैकेट्स रिसीवर एंड पर पहुंचते हैं तो ये उस एंड पर नंबर ऑफ पैकेट्स को वापस रीअसेंबल करता है, और रीअसेंबल करके वो वापस उसको रिसीवर को प्रोवाइड कराता है। IP क्या करता है, IP एड्रेस, मतलब कहाँ से चला है ये मैसेज पैकेट और कहाँ को जाना है। ऑथराइजेशन इसी के हाथ में है कि जिस रिसीवर तक ये जाना है वो सही रिसीवर तक जा रहा है नहीं जा रहा है, मतलब एड्रेस वेरिफिकेशन। इसको हम लोग थोड़ा सा चार्ट से समझते हैं। ठीक है, सेंडर ने एक मेल लिखा, उसने उस मेल को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया। वैसे ये पैकेट स्विचिंग का भी काम है, उसके अंदर भी आता है। तो इसने क्या करा, इस मेल को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया। पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4, पैकेट N, यानी कि PN लिखा हुआ है। मतलब ये नंबर ऑफ पैकेट्स डिपेंड करते हैं व्हाट इज़ द साइज ऑफ द एग्जैक्ट मेल और एग्जैक्ट पैकेट। ठीक, तो TCP ने क्या करा, एक मेल को नंबर ऑफ स्मॉल पैकेट्स में तोड़ दिया, फिर भेजा गया। भेजने पर रिसीवर एंड पर, यानी कि जहाँ एग्जैक्टली मैसेज जाना था वहाँ पहुँच करके
ये क्या करता है, उस मैसेज पैकेट्स को, मतलब जो छोटे छोटे मैसेज पैकेट थे उसको वापस रीअसेंबल करता है। रीअसेंबल करने का मतलब उसको वापस वो सीक्वेंस में अरेंज करता है। अरेंज करने के लिए ये हर मैसेज पैकेट के साथ एक फ्लैग यूज़ करता है, यानी कि एक तरीके से एक सीरियल नंबर। तो हर मैसेज पैकेट के साथ एक सीरियल नंबर अटैच कर देता है और बाद में वो उसी सीरियल नंबर के ऑर्डर में उस मैसेज पैकेट्स को जोड़ करके एक मेल जनरेट करता है, यानी कि एक ईमेल वापस रीअसेंबल करके रिसीवर को प्रोवाइड करवा देता है। ठीक, अब कहेंगे जब जोड़ना ही था तो तोड़ा क्यों? इसके कई रीज़न्स हैं। एक तो ये कि ये आसानी से और जल्दी पहुंच जाए, ये भी एक रीज़न है। मतलब जब एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे कहीं पर जाम लगा, तो जाम लगने पर क्या होता है, पैदल निकलने वाले निकल जाते हैं, साइकिल वाले भी रास्ता ढूंढ ढांढ के निकल जाते हैं। फिर बारी आती है स्कूटर और स्कूटीज़ वालों और बाइक वालों की, तो वो भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है लेकिन रास्ता ढूंढ लेकर निकल लेते हैं। लेकिन जाम में जो मेन फंसे रह जाते हैं वो होते हैं कार, ट्रक्स, बसेस, ये सब। ठीक, तो वही काम यहाँ पर भी है। ये क्या करता है, मैसेज पैकेट्स को छोटे छोटे पोर्शंस में ऐसे तोड़ देता है ताकि सर्वर के बिजी होने पर भी जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ही ब्लॉक ना हो। वो धीरे धीरे नहीं सही लेकिन मूवमेंट में बना रहे। ठीक, यही मेन रीज़न था। इसके अलावा यहाँ पर राउटर एड्रेस टेबल का भी यूज़ होता है, जिसके थ्रू हर मैसेज पैकेट डिफरेंट रूट से होकर के जाता है। जैसे आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब मान लीजिए आपको कॉलेज से अपने घर जाने के लिए या घर से कॉलेज जाने के लिए कई रास्ते पता हो सकते हैं। कभी आप एक रास्ते से जाते होंगे तो कभी दूसरे रास्ते से जाते होंगे। तो ये भी क्या करता है, हर मैसेज पैकेट को अलग अलग रास्तों से भेजता है ताकि कोई भी मैसेज पैकेट वहाँ पे फंसा ना रहे। और दूसरी, ये सेफ एंड साउंड भी जाए, मतलब कि कहीं पर भी इकट्ठे एक बार में मेल किसी के हाथ में हैक ना हो, वो छोटे छोटे पोर्शंस में जाए। अब आईपी, इसमें आईपी एड्रेस में सेंडर आईपी एड्रेस भी इंक्लूड होता है और रिसीवर आईपी एड्रेस भी। और आप कहेंगे कि हमारा कहाँ इंक्लूड होता है? भाई नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है। जब हम लोग मैसेज करते हैं तो हम लोग सिर्फ रिसीवर का आईपी एड्रेस, रिसीवर का नंबर रखते हैं, लेकिन जब वहाँ रिसीवर एंड पर मैसेज पहुँचता है तो वहाँ पे मेरे नंबर से मैसेज पहुँचता है। मीन्स कि यहाँ पर एक मैसेज पैकेट में जहाँ मैसेज जाना है उसका एड्रेस भी इंक्लूड होता है और जहाँ से मैसेज चला है उसका एड्रेस भी ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाता है, अटैच हो जाता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स, नेक्स्ट है प्रोटोकॉल एफटीपी, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिंपल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि फाइल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। कौन सी फाइल, कैसी फाइल, किस तरह की फाइल। आप लोग डाउनलोड करते हैं तो एक फ़ाइल डाउनलोड होती है, आप लोग अपलोड करते हैं तो एक फ़ाइल डाउनलोड होती है। डाउनलोड मतलब सर्वर कंप्यूटर या रिमोट कंप्यूटर से अपने पर्सनल ओन कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करना, जबकि अपलोडिंग मतलब अपने पर्सनल कंप्यूटर या फ़ोन से कोई फाइल को सर्वर पर अपलोड करना। जैसे आप लोगों ने कोई बुक ऑनलाइन डाउनलोड करी तो वहाँ पर भी फाइल डाउनलोड हुई, यहाँ पर भी एफटीपी का काम हुआ। ईमेल के थ्रू कोई पीडीएफ आए, कुछ डेटा आया तो आपने उसको अपने सिस्टम में स्टोर करा तो वहाँ पर एफटीपी काम करा। जब हम लोग कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, जैसे लाइक डिस्प्ले पिक, प्रोफाइल पिक, व्हाटएवर यू से, तो मतलब कि कोई भी फाइल अगर मैंने अपलोड करी, हो सकता है हम कोई फॉर्म अपलोड करें, हो सकता है हम लोग हमेशा बुक डाउनलोड क्यों करें, किसी को बुक दे भी तो सकते हैं, शेयर भी तो कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी तो अपलोडिंग करनी पड़ेगी। तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों में ही एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। PPP, point to point protocol, is the most commonly used data link protocol. It is a protocol used to establish a direct connection between two nodes. Point to point protocol, PPP मतलब ट्रिपल पी का मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, यानी कि एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो दो नोड्स के बीच में डायरेक्ट लिंकिंग का काम, डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश करने का काम करता है। It can provide a connection, authentication, transmission, encryption and compression। मतलब इसकी जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं इसमें कनेक्शन तो हो ही रहा है, कनेक्शन ऑथेंटिकेशन मतलब कि सही बंदे से कनेक्शन हो रहा है या नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ट्रांसमिशन पर कंट्रोल करता है। इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब फाइल को कंप्रेस करना, मतलब एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करके उसके साइज़ को कम करना।
इंक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग फाइल को इनकोड कर सकते हैं, और डिक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम उस फाइल को डिकोड कर सकते हैं। मतलब इंक्रिप्शन मतलब पासवर्ड लगा के फ़ाइल को किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देना। जब फाइल ऑथेंटिकेट यूज़र के पास जाएगी तो वो उस पर वापस वही पासवर्ड या वो की यूज़ करके कोड को डिकोड कर सकता है, यानी कि वापस एग्जैक्ट मेल में कन्वर्ट कर सकता है। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट टेलीफोनी होती है या कोई भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो जो हम लोग की वॉइस जाती है यूजिंग इंटरनेट, उसके लिए जो प्रोटोकॉल काम करता है वो होता है VoIP, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब वॉइस के साथ साथ जब हम लोग को मल्टीमीडिया, वीडियो, एनिमेशन या कुछ भी साथ में अटैच हो रहा होता है तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल काम कर रहा है वो VoIP के साथ कनेक्ट होकर काम कर रहा है, वो है H323, यानी कि यहाँ पर मीडिया भी अटैच होता है साथ में। अब बचे ईमेल प्रोटोकॉल। तो ईमेल प्रोटोकॉल से पहले मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन रखूँगी ईमेल का। ईमेल क्या है? ईमेल इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज फ्रॉम सेंडर टू वन और मोर रेसिपिएंट्स। सम कॉमन ईमेल प्रोटोकॉल्स आर, वो आगे डिस्कस कर लेंगे व्हाट आर, ठीक है। तो जो ईमेल है सिंपल है, डिजिटली मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए ईमेल का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट्सएप का यूज़ आजकल बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है, वैसे ही एक ईमेल का यूज़ भी होता है। ईमेल के थ्रू आप लोग यूज़ नहीं करते हैं, एक जीमेल आईडी बनाकर छोड़ देते हैं अपने मोबाइल में, बट प्रोफेशनली हम लोग बात करें तो अपने जो भी रिज्यूम CVs जाते हैं वो हमेशा किसी ईमेल आईडी पर ही जाते हैं, ठीक। व्हाट्सएप पर वो प्रोफेशनली हम लोग उसका यूज़ नहीं करते। तो प्रोफेशनली बात करी जाए तो जब भी हम लोग को कोई डॉक्यूमेंटेशन भेजना होता है या CBSE या किसी भी बोर्ड्स की तरफ से या UGC कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन जब भी कभी कॉलेज के पास, स्कूल्स के पास आनी होती है तो वो ईमेल के थ्रू आती है। कोई भी फाइल आती है वो ईमेल के थ्रू आती है। रीज़न ये है कि वो सिक्योर भी है, उसके थ्रू हम लोग लॉन्ग मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं, फाइल सेंड कर सकते हैं। जो वर्किंग हम लोग कर रहे हैं व्हाट्सएप के साथ, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। बट इसमें क्या है कि वो सिस्टम में हम लोग आसानी से स्टोर करके रख रहे हैं। यूज़र नेम @hostname.com की जगह में डोमेन नेम का भी यूज़ कर सकते हैं। डोमेन के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग का यूज़र नेम होता है, फिर होस्ट नेम मतलब वो Gmail है, Ymail है, Redis मेल है, व्हाटएवर जो भी मेल है वो डिपेंड करता है। अब ईमेल प्रोटोकॉल्स पर आते हैं जल्दी से। देखिए ईमेल प्रोटोकॉल्स में SMTP है, POP3 है, IMAP है, MIME है और भी बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन यूजुअली यही पूछे जाते हैं या सबसे ज़्यादा यूज़ इन्हीं का होता है, कह सकते हैं। SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IMAP इंटरेक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। पहले हम लास्ट के 2 प्रोटोकॉल डिस्कस करते हैं, फिर हम शुरुआत के 2 प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट के 2 इजी हैं। MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मतलब ऐसी मेल्स जिसके एक्सटेंशन मल्टीपर्पज़ हो। मल्टीपर्पज़ मतलब कि डिफरेंट पर्पज़ पे यूज़ होने वाले मेल्स या उसके साथ आए हुए डॉक्यूमेंट, जैसे लाइक वो .doc टाइप की फाइल आ सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल आ सकती है, वो इमेज फाइल आ सकती है, वो ऑडियो फाइल आ सकती है, वीडियो फाइल आ सकती है। तो मतलब जिसके एक्सटेंशन अलग अलग होते हैं, यानी कि मल्टीमीडिया के फाइल्स को ये सपोर्ट करता है। IMAP इंटरेक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, मेल को कहीं से भी एक्सेस करने की परमिशन मिलना या इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी मेल को एक्सेस कर लेना। हम लोग फील्ड पर काम कर रहे हैं तो भी वहाँ पर हम लोग ईमेल आईडी का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ऑफिस में हैं तो भी ईमेल आईडी का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी मेल को एक्सेस कर सकते हैं। घर पर हैं तो वहाँ से भी वर्किंग हो रही है, वहाँ से भी हम लोग मेल को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कहीं से भी किसी नेटवर्क एरिया से मेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो हो गए। अब शुरुआत आती है बाकी के 2 प्रोटोकॉल यहाँ पर, SMTP और POP। ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अभी मैंने बताया था मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, यानी कि डिफरेंट पर्पज़ पे यूज़ होने वाली मेल। देखिए सिंपल मेल कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग की सिंपल मेल्स ही ट्रांसफ़र हो रही हैं, यानी कि टेक्सचुअल मेल्स।
टेक्सचुअल मेल को सपोर्ट करता है हमारा SMTP प्रोटोकॉल, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लेकिन ये अकेला काम नहीं करता, ये काम करता है POP प्रोटोकॉल के साथ मिल करके। कैसे? कई लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, नहीं रहते हैं। और पहले क्या होता था, हर एक के घर के बाहर एक छोटा सा पोस्ट बॉक्स लगा रहता था। क्यों लगा रहता था? क्योंकि पहले व्हाट्सअप नहीं चलता था, ईमेल नहीं चलता था, पोस्ट आती थी। तो वो पोस्ट बॉक्स इसलिए लगा रहता था, जिनके घर में नहीं भी लगा रहता था उनके घर में जाली से फेंक दिया जाता था लेकर। तो ये क्या काम होता था इसका मेन काम था कि पर्सन अगर घर पर नहीं है, अपने अपार्टमेंट में नहीं, अपने फ्लैट में नहीं है, तो भी उसका लेटर इधर से उधर ना भटके, उस तक पहुँच जाए। तो उसके लिए क्या होता था, अपार्टमेंट में हर फ्लैट नंबर के अकॉर्डिंग एक बॉक्स बना होता था। अगर वो पर्सन फ्लैट में नहीं है या पोस्ट नंबर तक नहीं जाना चाहता, तो वो फ्लैट नंबर के जो पोस्ट बॉक्स बना है उसमें मेल को यानी कि लेटर को डाल के छोड़ दिया। घर पर भी जो पोस्ट बॉक्स सामने रखे हुए हैं, छोटे छोटे डल बने हुए हैं, उस पर डाल दिया। और अगर नहीं बने तो जाली से गेट के नीचे से लेटर को चिपका दिया अंदर। जब बंदा घर आएगा तो उसको क्या होगा, वो लेटर मिल जाएगा। सेम काम यहाँ पर POP भी करता है। 24/7 ऑनलाइन रहना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। मैं डेडिकेटेड सर्विस की बात नहीं कर रही, नॉर्मल बात कर रही हूँ। 24/7 हर समय 365 डेज पॉसिबल नहीं है कि ऑनलाइन रहा जाए और हर समय ईमेल्स को डायरेक्ट एक्सेस किया जाए। कई बार हम लोग ऑफलाइन होते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमको चाहिए कि हमारा मेल तब भी हमारे पास आए। तो POP क्या करता है, जिसके नाम की मेल आए, मान लीजिए कोई ABC पर्सन है जिसके नाम की ईमेल आई, लेकिन वो पर्सन ऑनलाइन नहीं, तो POP उसके नाम का एक इनबॉक्स बना के रखता है, या नहीं बना होता तो उसका जनरेट हो जाता है। अब उसके नाम की, ABC के नाम की एक मेल आती है, चाहे 10 मेल आती हैं, वो सारी की सारी ईमेल्स को अपने इनबॉक्स में रखता जाएगा। और जैसे ही ABC नाम का जो पर्सन है वो ऑनलाइन आएगा या अपने ईमेल अकाउंट को रिफ़्रेश करेगा, वो सारी ईमेल्स उसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। मतलब SMTP POP दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। SMTP ने ईमेल भेजा, बंदा ऑनलाइन नहीं है, तो POP ने एक बॉक्स बनाया, मेल को उसमें डाल दिया। जब पर्सन ऑनलाइन आया तो उसने उसी बॉक्स से मेल को उस पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये होगा हमारे चारों प्रोटोकॉल। धन्यवाद इस चित्र और आवाज़ के समूह को देखने के लिए, सुनने के लिए। अगर अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो इसको आगे साझा करते रहें और उत्साहवर्धन करते रहें। अर्थात थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। धन्यवाद।